सो हियर वी गो। वी केम अप विद दिस आइडिया क्योंकि गाना काफ़ी पेपी है। एक बार हम गाने को सुन लेते हैं। गाने का सबसे कोर एलिमेंट जो है पूरा गिटार का बैक है, जो कि मेलोडी हमारे गाने की चल रही है। द मेन रिफ, इफ यू कैन सी हियर, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये मेन रिफ, राइट। जस्ट टू मेक इट मोर पेपी, इसको बहुत ज़्यादा एक ग्रूवी बनाने के लिए गिटार को एक काफ़ी हैंडल्ड गिटार हमने यूज़ किया है। लाइव रिकॉर्डेड गिटार है और इसको पंच करने के लिए वी हैविंग अ वेरी गुड बेस लाइन, इफ यू कैन हियर दिस। सो आई केम अप विद दिस मेलेडी एंड आई थॉट कि इस गाने को पूरा कंप्लीट इस मेलेडी के ऊपर सस्टेन कराया जा सकता है। बैक्स को फिल करने के लिए वी हैविंग मोर गिटार्स लाइक दिस। कॉर्ड्स के रिविजन्स को मैंने लेफ्ट पेन और राइट पेन में रखा हुआ है ताकि गाने को थोड़ी सी विथ मिले, एक डायनेमिक्स हमारे पास अच्छे कंट्रोल रहें। ज़्यादा विथ भी नहीं होना चाहिए कि आपने मल्टी लेयर ऑफ गिटार्स कर दिए ओवर द सेम टोन। या तो आप अपने आप टोन चेंज करो, गिटार का टोन चेंज करो, या फिर गिटार की जगह कोई और एलिमेंट यूज़ कर लो। बट सेम टोन के एलिमेंट को एक्सेसिवली लेफ्ट और राइट पैन करने से यू आर सिंपली डूइंग नथिंग, बट आपके गाने का गेन ही बढ़ रहा है इन दी एंड, और वो आपका मिक्स क्लैश करेगा, राइट। सो गिटार्स हमने सुन लिए। उसके बाद द मेन पार्ट वी हैविंग ड्रम्स। बहुत सिंपल एकॉस्टिक लाइव किट ग्रूव है। कोई अनवांटेड रोल नहीं है, जस्ट टू मेक इट मोर क्लीन, साउंड मोर डैम्प। हमारे पास किक जो है प्योर एकॉस्टिक किक है। माइक्स का ओवरहेड लिया ताकि ड्रम्स विद इन द मिक्स काफ़ी प्रोनाउंस साउंड करें। And ultimately we're having our vocal, simple. मैं अभी एक एक चीज़, अभी सब कुछ मिक्स चल रहा है यहाँ पे, बट हम धीरे धीरे करके इसको खोलेंगे। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज दिस। मैं सारे प्रीसेट्स ऑफ कर देता हूँ जितना भी मिक्स किया है, ताकि मैं समझा पाऊँ ईजीली। लाइक दिस। ओके, पूरा मिक्सर ज़ीरो हो चुका है। स्टीरियो आउट का गेन है टू लिमिट द वॉल्यूम। बिफोर स्टार्टिंग एनी मिक्स, राइट, मिक्स को स्टार्ट करने से पहले ना आपको गाने का साउंड आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए कैसा। आप चाहते हो कि आपका गाना पंची बने, आप चाहते हो लोग आपके गाने पे ग्रूव करें, आप चाहते हो आपका गाना लोग शांति में सुन के एंजॉय करें। किस टाइप का आपने ट्रैक बनाया है, राइट, आपकी ऑडियंस कैसी है, या फिर आपको कैसा सुनना पसंद है। मिक्सिंग उसके हिसाब से होती है। सी टूल सबके पास वही हैं, राइट। कोई नया टूल नहीं है हमारे पास कि मेरे पास कुछ अलग है, आपके पास कोई अलग टूल है, या फिर इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं उनके पास अलग टूल है। वी ऑल आर यूजिंग सेम इक्विपमेंट, सेम डॉ, सेम मशीनरी, पर बस प्रोसेस जो मैटर करता है वो प्रोसेस है, राइट। एक बार हम प्रोसेस समझते हैं। सो अगेन, मिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चूज़ करना है कि हमारे गाने का मेन एलिमेंट कौन सा है। मैं चाहता था मेरा गाना ग्रूवी रहे। ग्रूव मेंटेन होता है ड्रम से, बेस से, और आपका गिटार की रिफ है या फिर कोई पियानो की रिफ है। यूजुअली बेस लाइन को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, बट वो इस गाने में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी, तो मैं ड्रम्स के साथ स्टार्ट करूँगा। लेट्स हियर आउट द ड्रम्स कि हमारे पास ड्रम्स में क्या क्या है। ओके, दे आर टू लाउड नाउ। ये था ओवरऑल फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए। सी, गेन लगा के अगर वॉल्यूम कम कर रहा हूँ मैं, तो फ्रिक्वेंसी कम नहीं हो रही है, उसकी ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रही है। वॉल्यूम यानी कि मिक्स के अंदर जितना भी एरिया, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है ड्रम्स, वो कम हो रहा है, राइट। EQ से अगर मैंने वॉल्यूम कम किया है, एक मैंने फ्लैट बैंड लेकर के -6 dB के आसपास का रिडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी, विच मीन्स कि फ्रिक्वेंसी टेम वहीं की वहीं हो रही हैं। जो पीक्स हैं वो वहीं की वहीं हैं, कुछ भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, कुछ भी लिमिट नहीं हो रहा है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा है, कुछ भी स्क्वीज़ नहीं हो रहा है। साउंड वहीं का वहीं है, बस वो लिमिट हो गया, एक साउंड के अंदर आ गया, राइट। गुड टू गो। देन वी हैविंग सम कंप्रेसर्स। कंप्रेसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रम्स के अंदर ग्लू करने के लिए, ठीक है। लेट्स चेक ऑन। इफ़ यू विल चेक,
तो खाली किक का रिडक्शन आ रहा है और स्नेयर पे रिडक्शन आ रहा है, विच इज़ हार्डली -1 और -2 dB. Then I'm having my gain, क्योंकि मुझे ओवरऑल मिक्स का वॉल्यूम रखना था -24 dB LFS के आसपास. तो अब यहाँ से मैंने गेन कंट्रोल करना स्टार्ट किया है ड्रम्स का. अगर मुझे मेरे ड्रम्स का नेचुरल साउंड मिल गया है, उसके बाद मैं गेन कंट्रोल करूँगा. ठीक है. देन आई एम हैविंग वेरी सिंपल EQ. मैं आग 2.5 किलोहर्ट्ज़, जो कि हमारे स्नेयर का एक पंची पोर्शन होता है, उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने एक EQ से उसको बूस्ट किया है हल्का सा, यहाँ पर इस वाले एरिया में 2.5 वाले एरिया में, और 160 पे बूस्ट है क्योंकि मैंने आगे चल के बेस में एक कटिंग करी होगी. मैं दिखा देता हूँ अभी. SSL को अगर हम आगे देखें, ओके, दिस इज़ द कंप्रेसर, कंप्लीट बस कंप्रेसर. आपके पास अगर एनालॉग मशीन नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस कंप्रेसर. ये बहुत सही कंप्रेसर है. थोड़ा सा ज़्यादा पंची हो गया है, राइट. अभी इसको जज करने का कोई मतलब नहीं है. साउंड को इंडिविजुअली जज कर रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो आप, क्योंकि दिस मेक्स नो सेंस. अगर आप पूरे गाने के साथ अगर सुनोगे तो ड्रम्स आर फाइन, राइट. वो ड्रम्स बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं. बट अगर मैं इंडिविजुअल ड्रम्स पे ग्रूव कर रहा हूँ, मैं ड्रम्स सुने जा रहा हूँ, मैं ड्रम्स मिक्स कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या मिक्स कर रहा हूँ, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस. ओवरहेड्स आर गुड. ड्रम्स के बाद आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं बेस को पहले मिक्स कर लूँ, ताकि मेरे पास फ्रिक्वेंसी का जो लो स्पेक्ट्रम होता है वो मेरे को पहले ही मिल जाए. विदाउट द ड्रम्स अगर मैं सुनूंगा इस ट्रैक को, तो मेरे पास बेस लाइन अभी आ रही है यहाँ पे इन दिस एरिया. बेस के लिए ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे आपका पूरा बॉडी है, बेस का फील है, इमोशन है, सब है, राइट. और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है ग्रूव. लोग पता नहीं क्यों, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बेस को लेते हैं और यहाँ से ऐसे काट देते हैं. अगर आपके पास फिंगर स्टाइल बेस है, आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक बेस के अंदर आपको नहीं काटना चाहिए, काटो. अगर फ्रीक्वेंसी क्लैश कर रही है उसे साइड चेन करो. पर बेस के लिए यही फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है जो कि 100, 80, 120 होती है. ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि बेस इज़ एन कंप्लीट फुल्ली फ्लेज इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो बेस के साथ नाइंसाफ़ी ना करी जाए, ध्यान रखा जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द ड्रम्स. नाउ इफ़ यू कैन सी, मेरी किक जब चली जाती है तो ये वाला पोर्शन खाली हो जाता है. ठीक है. तो इस पोर्शन पे मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस कॉन्स्टेंटली बचता रहे, और इस वाले पोर्शन पे आई वांट कि मेरा बेस साइड चेन होके चले ड्रम्स के साथ. ओके, द बेस इज ऑडिबल राइट नाउ, बट हम बेस का वॉल्यूम चेक करेंगे. वाइल द प्रोडक्शन ना, बेस हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है. हमारे पास काफ़ी फैंसी मॉनिटर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉनिटर्स हैं, और हमको वो अच्छा लगता है बेस सुनने में, क्योंकि बेस हमारे पास चल रहा है, ग्रूव आ रहा है स्टूडियो में, यह पीपल आर लाइकिंग इट. आपको भी बहुत इन्जॉय करना है. बट ध्यान रखा जाए दोस्त कि हमें गाना बनाना है, बनाने के बाद इन्जॉय कर लेंगे, राइट. तो बनाते समय इन्जॉय करो, मिक्स को इन्जॉय करो, प्रोसेस को इन्जॉय करो, एलिमेंट को इन्जॉय मत करो, एल्स यू विल लूज द पाथ. ठीक है. काफ़ी हार्ड कंप्रेशन है. ऑल टाइम रेशो के लिए मेरे पास लाइक -8 dB का रिडक्शन है. एज आई सेड कि बेस में ये वाली फ्रिक्वेंसीज काटना ज़रूरी नहीं है. अगर वो आपके गाने को लाइवली फील दे रही हैं, फिंगर फील आ रहा है, उसको रखो. ठीक है. मैंने बस खाली इसकी डिप को अपने साथ मेंशन करके चला है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्रम्स क्लैश हो रहे थे. मेरी जो ड्रम्स की किक आ रही थी वो 150, 120, 130 के आसपास वेरी कर रही है. स्नेयर का बॉडी मेरा 200 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे ये किक चल रही है. Like more into the mix. This is more into the mix. Okay. This is nothing. This is just a fulling element. Lukes है by Clef Grind. A good plugin.
आप इससे अपने ड्रम्स का या अपने बेस का या अपने गिटार का या अपने वोकल का एक कलर चूज़ कर सकते हो। रेड इज़ फॉर मोर एग्रेसिवनेस, अगर टाइट है, सॉलिड है, पंची है तो रेड रखो, सॉफ्ट है, स्क्विशी, सिल्क है तो गो फॉर ग्रीन। ओके, ये काम करने के लिए आपके पास वेव्स का फैटनर भी है। वेव्स के काफ़ी सारे प्लगइन्स अच्छे हैं इस सारे चीज़ के लिए। देन अगेन 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 आई एम हैविंग अ डिप एट 140 एज आई सेड। ओके, वी कैन अगेन हैव अ लो कट थोड़ा सा था। डन। ओके, let's join in with the guitars now. ओके, तो सबसे पहले तो गिटार का टोन है मेरे पास। अपने गिटार में नॉइज़ गेट लगाना मत भूलो। नॉइज़ गेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन और अ मशीन और अ सॉफ्टवेयर वट एवर यू से, क्योंकि नॉइज़ गेट के बिना गिटार्स इनकम्प्लीट ही रहेंगे। गिटार्स के अंदर गेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसर के अंदर अपने गेट लगाओ, नहीं है अगर प्रोसेसर में गेट तो अलग से थर्ड पार्टी गेट लगाओ, बट गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दी एंड ईजी मतलब इलेक्ट्रिक गिटार्स के अंदर आपको अर्थिंग का इशू मिलेगा ही मिलेगा, और भी अगर नहीं है तो उसको मोर क्लीन और सॉलिड साउंड कराने के लिए गेट इज़ इम्पॉर्टेंट। हल्का सा जॉली फील देने के लिए, उसको एक क्लब वाला फील देने के लिए मैंने ये पेडल बोर्ड, अपना सेल्फ डिज़ाइन पेडल बोर्ड है। वी हैविंग स्क्वैश कंप्रेसर, ट्यूब बर्नर यानी कि डिस्टॉर्शन के लिए एक प्लगइन है ये, गिवन प्रेसेट लॉजिक का, एंड अगेन वी आर हैविंग वन एम्पलीफायर। Okay, this is too loud now. I will go with the amplification again, and the master is on 10. All right. Dynamic मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखा क्योंकि कंडेंसर माइक आर वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट। ओके, डायनेमिक्स आर क्वाइट हार्ड। ओके, डायनेमिक माइक के लिए अगर मुझे पहले से ही कुछ पंचीनेस चाहिए मेरे गाने में, मेरी वोकल में, मेरे गिटार्स में, और इवन इन माई ड्रम्स, अगर मैं ड्रम्स भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई विल यूज़ डायनेमिक माइक्स। ओके, आई विल गो फॉर डायनेमिक माइक्स। नाइस, ठीक है। लेट्स चेक आउट द कंप्रेसर एंड गेन टुगेदर। फाइनल वॉल्यूम। Okay, once again nearby 6. Okay, soothe for de-digitized software amp. Okay, cool. If you are using an amplifier जो कि आपके सॉफ्टवेयर का है तो डिजिटल टॉप्स को रिमूव करने के लिए soothe इज़ अ गुड प्लगइन। आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैं आपको फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ। समवेयर इन द एरिया ऑफ 800 to 1000। ओके, ये वाले बेल्ट में। जो भी इंस्ट्रूमेंट का हार्डनेस होता है वो इसी बेल्ट में रहता है। एंड ओके, आई गेस वी आर गुड टू गो। द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन दिस गिटार। जैसा कि मैंने कहा कि लेफ़्ट साइड में अलग टोन दो, राइट साइड में अलग टोन दो, क्योंकि राइट साइड में चल रहा है डिले। फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरे गाने को रिदमिक बनाने के लिए डिले इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं होता। रादर देन एडिंग मल्टीपल प्रिकशन ऑन वेरियस टाइमिंग्स, एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो, उससे बेटर आप डिले यूज़ करो। डिले को यूज़ करने का स्मार्ट ट्रिक है, वो अपन बाद में एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को मैं, बट फॉर नाउ ओके, आई एम हैविंग राइट साइड में मेरे पास डिले लाइन चल रही है, लेफ्ट साइड में क्लीन लाइन चल रही है विद द सेम प्रोसेसिंग जो कि हमने मेन रिफ में यूज़ किया हुआ है। राइट, कूल। चलो एक बार सब साथ में सुनते हैं। वाइल मिक्सिंग डोंट फॉरगेट कि आपके मिक्स का फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है। ओके, -24 dB LUFS। ओके, सो दिस इज़ गुड। 24 एक स्टैंडर्ड होता है, बट हाँ 22, 21 भी चलेगा, 25, 26 भी चलेगा, 27 भी चलेगा। वोकल्स ओवरऑल म्यूज़िक से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले म्यूज़िक मिक्स करता हूँ, उसके बाद आई अप्लाई माई वोकल्स।
ठीक है, वोकल्स के लिए सबसे हेल्दी पार्ट मेरे हिसाब से ये ले लेते हैं। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ ओके, सो लीड वोकल्स, जाने जा फर्स्ट हम हैविंग गेन वॉल्यूम के लिए जाने जा ढूंढता जैसा भी रॉ है, जितना भी रॉ है, विदाउट उसको कंप्रेस करे हुए, बिना उसके ऊपर EQ लगाए, एक बार उसका पूरा फाइनल वॉल्यूम इंक्लूडिंग द बॉडी, एयर और जितना भी वोकल का पार्ट है उसको अपने मिक्स में फिट इन करने का ट्राई करो, ठीक है, विद द गेन नॉब और जो भी आपके प्लगइन के अंदर वॉल्यूम कंट्रोलर हो। देन वी हैविंग वन ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून इज़ इंपॉर्टेंट यार, ऑटो ट्यून से भागने का कोई पॉइंट नहीं है। मेलोडाइन लायक सिंगर नहीं है हम लोग, ठीक है, कि ठीक है बहुत ही नियर बाय परफेक्ट नोट पे गाया है तो हमें मेलोडाइन की नीड नहीं है। सो आई विल चूज़ ऑटो ट्यून एट अ वेरी टेंशन ऑफ 28, जाने जा ढूंढता फिर रहा ताकि ये वोकल मेरे डिजिटल म्यूजिक के साथ में कंपैटिबल हो पाए। ओके, ऑटो ट्यून का एक पर्पज़ ये भी होता है। देन हम हैविंग अ प्री एम्प, ऑलरेडी वोकल प्री एम्प से रिकॉर्डेड है, एनालॉग प्री एम्प से, बट उसके बाद एक डिजिटल प्री एम्प लगाने से वोकल को और वार्मथ मिलती है। लेट्स चेक इट आउट। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात नाउ हियर कम्स द EQ। बहुत सिंपल EQ है, कुछ नहीं किया है, जस्ट एक लो कट, एक हमारे पास हाई कट है और एक डिप है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वोकल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करे बगैर अगर आप उसकी हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हो तो ऑलवेज पे अटेंशन टू द एरिया ऑफ 800 टू 1500 समवेयर इन द मिडल, राइट। जान रहा हूँ तुम्हें मैं यहाँ, जब इस टाइप का वर्ड आता है ना तो उसके अंदर आपका नेज़ल 100% एक्टिवेट होता है। नेज़ल साउंड का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसमें से एयर हटा दोगे ना तो बॉडी तो वैसे ही नहीं होती, ऊपर से एयर भी नहीं बची, तो जो बच रहा है वही नेज़ल होता है और वो कहीं ना कहीं गाने को एक नेगेटिव साइड की तरफ पुश करता है। तो कोशिश करो कि नेज़ल अवॉइड करो गाते समय। अगर आप खुद गा रहे हो, किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उनका जब माइकिंग टेक्निक, जिसकी हम बात करेंगे आगे चल के, माइकिंग टेक्निक को इतना पावरफुल कर लो कि उनका नेज़ल आप 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट हाँ मिक्स से पहले पहले रहो, जितना बेटर कर लोगे उतना बेटर आपका मिक्स हो जाएगा। ओके, so after this EQ we are having one compressor. Okay, our first compressor for the vocals. Nice. We have LA2A. Cool. जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ बहुत ही छोटा रिडक्शन है, -3 dB, -2 dB, -1 dB, लाउड पोर्शन के ऊपर -4 dB टच कर रहा है। देन टेक द एज ऑफ। ओके, जाने जा ढूंढता फिर रहा देखो AI प्लगइन का यूज़ तब करो जब आपको मैनुअल उसको करना आता हो। मैंने ऑलरेडी मैनुअली इस पोर्शन पे काम कर लिया है, उसके बाद में उसको बहुत माइक्रो डिटेलिंग के लिए मैं AI का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात Then again, the area of 745, which is nearby 800, right? जाने जा ढूंढता डेफिनेटली ये डिप आई थी म्यूजिक को सुनने के बाद। ओके, एक बार हम इस वाले EQ के बिना सुनते हैं वोकल को। जाने जा ढूंढता फिर रहा ओके, आई कैन हियर कि वोकल अब मिक्स के अंदर फिट हो चुकी है। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं गुड टू गो, गुड टू गो। ओके, देन अगेन जैसे कि मैंने बोला कि हम जब गिटार्स में काम कर रहे थे तो आई गेस ड्रम्स में हम काम कर रहे थे। ओके, फॉर द मयाक थिंग मैंने जो शाइन लगाया था यहाँ पे 2.5 के एरिया पे, उसी चीज़ को वोकल्स में अप्लाई करने के लिए विद सम डिफरेंट कलर्स आई एम हैविंग वन ऑफ ब्राइटनर फ्रॉम वेव्स,
बहुत थोड़ा सा लगा है 1.33। जाने जा ढूंढता फिर रहा। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपने वोकल को पूरा उनने मिक्स कर लिया, उसके बाद उनको अगर लगता है कि मेरा वोकल ना दब जाएगा थ्रू आउट द मिक्स में, मेरा वोकल शाइन नहीं करेगा, मेरा वोकल दबा दबा साउंड करेगा, ऐसा लगेगा बॉक्स में लगेगा। तो जब आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन आता है, जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आती है, अभी आप स्टार्टिंग में इतने प्रो नहीं हो, सो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही ब्राइटनर का यूज़ करते हुए चलो। ब्राइटनर हो गया, फैटनर हो गया, सैचुरेटर हो गया, इन प्लगइन्स से दूर मत भागो, इन प्लगइन्स को अपने सेफ्टी के लिए मत यूज़ करो, इनको अपने ना प्रोसेस का पार्ट बना के चलो। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देन अगेन मयाग ओवर द सेम थिंग। यहाँ पे मयाग में क्या किया है, ओके 160 पे मेरी वोकल का बॉडी, जाने जा ढूंढता फिर रहा। ठीक है, बॉडी में कट था -3 dB का, नथिंग एल्स, सिंपल DSR। ठीक है, DSR के बाद हमारे पास एक लिमिटर है। मैं फिर बताता हूँ कि डायनेमिक माइक का जो काम होता है, डायनेमिक माइक यूजुअली क्या करता है, आपकी आवाज़ को टाइट करता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कैप्सूल होता है, जिस तरीके से आपका साउंड अंदर जा रहा है, इनपुट जिस तरीके से वो ले रहा है, और प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि उसके अंदर 3 वे वायरिंग नहीं होती है, राइट, वो 2 वे माइक है, कंडेंसर साथ 3 वे वायरिंग माइक। 2 वे के अंदर चीज़ें न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कन्वर्टर्स नहीं होते हैं, आपका साउंड कार्ड के अंदर फैंटम ऑन ही नहीं होता है, तो कुछ होने ही नहीं वाला, साउंड कार्ड का इनपुट आने नहीं वाला, वो ड्राई ले रहा है, ड्राई सोर्स को भेज रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि पहले के गाने जो थे वो बहुत ज़्यादा टाइट, लाउड और वोकल एंड आउट ऑफ द बॉक्स साउंड करते थे। पहले के गानों में आप सुनोगे ना, आपको नहीं लगेगा कि वोकल दबी हुई है, दे आर लाइक हे हो, वेरी लाउड ओपन इन द एटमॉस्फेयर। वो जब गा रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर परफॉर्मेंसेज, उनका बॉडी पोस्चर बहुत अलग है, वो स्ट्रक्चर बहुत अलग है। उसी चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करते करते जब मैं अपनी वोकल को डिज़ाइन कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक लिमिटर की ज़रूरत है विद द सीलिंग ऑफ -1, नियर बाय 1। मतलब मैं चाहता था कि मेरे वोकल का लेवल अगर यहाँ है, तो वो बार बार यहाँ से पीक करके ऊपर जाए और सीलिंग से टकराते रहे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्लैरिटी लैक होता है, बट हाँ, अगर आपको 80s 90s का वो साउंड चाहिए, सो यू हैव टू डू दिस थिंग। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन। एंड हेयर इज़ नथिंग लाइक कि आपकी डायनेमिक्स जा रही है, डायनेमिक्स कहीं नहीं जाती हैं, कहीं भी नहीं जाती हैं। अ सॉफ्ट टेम्बर वंस अगेन, जाने जा ढूंढता फिर रहा। वोकल को अगेन एक वेवी फील देने के लिए, ताकि वोकल लाइव फील हो हमको। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट, प्लेट रिवर्ब। जाने जा ढूंढता फिर रहा। मैंने एक वीडियो में और एक्सप्लेन किया था कि डिके को तब लगाया जाता है, डिके का नंबर जो रहता है, अगर यहाँ पे 2.3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 से 4 सेकंड का डिके तब लगाओ जब आपके बार में विद इन अ बार एक पॉज आ रहा हो, कम्प्लीटली एक बीट का भी पॉज नहीं है, राइट, कंटिन्यूस वोकल चले जा रही है। अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ और मेरा डिके अगर 4 सेकंड्स का है, तो कम से कम वो यहाँ तक ट्रैवल करेगा, जहाँ पर ऑलरेडी मेन लीड मेरी चल रही है, जहाँ पर ऑलरेडी वर्ड्स आ रहे हैं। तो अननेसेसरी गाने को हाई डिके दे के फील के चक्कर में, ज़्यादा रिवर्ब में एको डाल के कोई पॉइंट नहीं है। ओके, गाने को इन दी एंड आप मडी कर रहे हो। जाने जा ढूंढता फिर। प्री रिवर्ब EQ अगर मैं लगाता, मैं अगर बस से इसमें रिवर्ब लेता इस वाले चैनल के लिए, तो डेफिनेटली मैं एक अलग से EQ करता। बट हाँ, यहाँ पर ऑप्शन था मेरे पास लो कट को यहाँ से डिज़ाइन करने का और हाई गेन को यहाँ से डिज़ाइन करने का, तो मैंने इसी को यूज़ किया। वेरी सिंपल रिवर्ब, नथिंग मच। ओके, बस में आई एम हैविंग नथिंग, 18 में आई एम हैविंग व्हाट। ओके, एक और रिवर्ब है मेरे पास, विंटेज रिवर्ब, कूल। इस रिवर्ब में मेरे पास क्या है, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगेन 2 to 4, यहाँ पे मेरे पास 4 की सीलिंग है। जाने जा गाने को वाइडनेस देने के लिए, वोकल को थोड़ा वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, समझाने के लिए, आई एम सॉरी, उस चीज़ के लिए मेरे पास वोकल को थोड़ा सा मोर वाइड फील कराने के लिए मैंने ये वाला लगा विंटेज रिवर्ब यूज़ किया है विद द साउंड ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, ओके, लेट्स सी वंस अगेन।
तो ये था हमारा कंप्लीट मिक्स डाउन एंड हेयर इज़ नथिंग, ये सेम चैनल स्टेप बाकी वोकल्स पे अप्लाई करी गई है। ओके, जितनी भी बैकिंग्स थी मेरे पास, हारमोनीज थी, उन सब के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई हुई है। गिटार्स पे सेम EQ है, ठीक है, हल्का हल्का लो कट्स है गिटार पे, एक डिप है ताकि वोकल को क्लैरिटी मिले। और ओके, एक बार हम कंप्लीट मिक्स आउट सुन लेते हैं गाने का, देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम मास्टरिंग पे डिस्कस करेंगे इसी गाने की। लेट्स एंजॉय द ट्रैक, लेट्स एंजॉय द ट्रैक। मुझको आवाज दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ, तुम कहाँ। इलेक्ट्रिक गिटार्स का एक फन फैक्ट बताता हूँ। एक गिटार होता है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्स नहीं होते हैं, बहुत सारी टोन्स होते हैं हमारे पास, एक प्रोसेसर होता है उसके अंदर बहुत सारी टोन्स होती हैं। काफ़ी लोग ना पैनिंग को लेके ये एक मिथ बना रखा है कि कंप्लीट लेफ़्ट ही करना है नहीं तो फेज इशू आ जाएगा, कंप्लीट राइट ही करना है नहीं तो फेज इशू आ जाएगा। जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, किसी स्टेज के ऊपर अगर कोई गिटारिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो कंप्लीट लेफ्ट रहेगा या कंप्लीट राइट रहेगा या वो कंप्लीट सेंटर रहेगा? वो इन तीनों में से किसी जगह नहीं रहेगा, वो क्वाइट लेफ्ट और क्वाइट राइट रहेगा, ठीक है। तो उसको विजुअलाइज करके जब आप अपने गिटार को पैन करोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली गोना अचीव दैट वाइडनेस इन योर ट्रैक विद द गिटार्स ओनली, ठीक है। मैं गिटार्स और ड्रम को ही अगर सुनाऊँ यहाँ पर तो आप सुन सकते हो वो चीज़ सामने आपके। Alright, so until next time, see you, tada, bye bye.